हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जैसा पिछली क्लास में क्लास 11 की कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस हो रहा था, आज उसी बिंदुओं को आगे फिर पुनः क्या होगा डिस्कस होगा। तो यदि पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया यदि उस पर एक बार फोकस किया जाए तो दोस्तों हम लोग सदिश विश्लेषण मेरा चैप्टर था, और सदिश विश्लेषण में सर्वप्रथम हम लोग ये देखे थे कि राशि कितनी होती थी, और वहाँ पर मैंने दो प्रकार के राशि बताया थे, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। और ये भी जो सदिश व अदिश राशि हैं ये मूल सदिश राशि हैं व मूल अदिश राशि हैं। उसी प्रकार सदिश राशि को मैंने 7 भागों में डिफाइन किया था और उनके बारे में विस्तार रूप से धीरे धीरे क्या किया डिस्कस किया। और आज का जो प्रोसेस है, जैसे कि मैं उसी पिछली क्लासों में सदिशों का जोड़ पढ़ाया था, और आज हम लोग सदिशों का क्या करेंगे, घटाना का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी का आगे कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये विशेषता होगी सदिशों का घटाना, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इसमें हमको हर चीज़ों को लिख कर के समझना है, किस लिए लिख कर के समझने में थोड़ा यहाँ आसानी रहे, किस लिए सभी प्रोसेस वहाँ पर बोर्ड में पढ़ कर क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा, किस लिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माना वेक्टर ए व वेक्टर बी सदिश हैं। ओके, माना ए व बी वेक्टर सदिश ए हैं, जो सदिश वेक्टर बी को सदिश वेक्टर ए से घटाना है। माना ए वेक्टर व बी वेक्टर सदिश है, जो सदिश वेक्टर बी को वेक्टर ए से घटाना है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट के स्तर से बहुत ही मान्य इसको दिया जाता है। फिर सदिश वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाए। क्या माइनस बी वेक्टर हो जाए? माइनस बी वेक्टर को सदिश वेक्टर ए से ए के साथ जोड़ा जाना एक ही प्रक्रिया के दो रूप है। तो इसी के आगे प्रोसेस जो होगा उसको समझिएगा। गणितीय रूप में तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। इसका अर्थ ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, तो इसमें जो प्रोसेस होगा दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि इसका जो डायग्राम बनेगा सर्वप्रथम इस प्रकार होगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ओके, जब इसी प्रकार मान लेते हैं ये वेक्टर ए यानी कि चित्र ये हो गया ए नंबर, और बी नंबर जो होगा ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये चित्र नंबर सेकेंड हो गया। और उसी के अकॉर्डिंग सी नंबर यदि चित्र देखा जाए
तो इसमें इस प्रकार प्रोसेस होगा। देखिए ये आधार जो है वेक्टर ए है, ये जो लंब है ये वेक्टर बी है, और यहाँ पर ये मेरा कण का कार्य करेगा। क्या? ये कण का कार्य करेगा जो वेक्टर आर है। क्या? जो कण रहेगा वो वेक्टर सदैव आर रहेगा, और जो आधार रहेगा वो ए माना जाता है, और जो कण है उसको बी। तो यहाँ पर इसका जब घटाना निकाला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये निकलेगा। ओके, ये चित्र नंबर कौन सा है, इसको आप लोग फोकस करिएगा, जैसे कि इसी के आगे और समझा जाए। तो यहाँ पर आप लोग ये फोकस करिएगा, जैसे कि मैं ये जो परिभाषा लिखाया हूँ उसको एक बार समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है सदिशों का घटाना, माना ए व बी सदिश हैं, जो सदिश वेक्टर बी को सदिश ए से घटाना है, यानी कि बी को ए के साथ क्या करना, घटाना है। फिर सदिश माइनस बी को सदिश ए के साथ जोड़ना है। ओके, फिर देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से ये जो जोड़ा गया इसको जोड़ा गया, यानी कि ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट माइनस वेक्टर बी साथ जोड़ना है, या जोड़ना एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं, जिसको हम गणितीय विधि से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ये बताया जा रहा है सर्वप्रथम ऐसा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जैसे कि जो सदिश वेक्टर बी को सदिश ए के साथ घटाना है, इसको मैंने क्या किया, घटा दिया। ओके, उसी के बाद सदिश वेक्टर माइनस बी को सदिश ए के साथ क्या करना है, जोड़ना है, जिसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ओके, जोड़ना एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं, गणितीय रूप में हैं। क्या? गणितीय रूप में हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको जब मैंने एक प्रोसेस क्या किया, दोनों अर्थात वेक्टर ए व वेक्टर बी को सर्वप्रथम क्या किया, घटाया, उसके बाद वेक्टर ए व वेक्टर बी को क्या किया, जोड़ लिया। लेकिन प्रोसेस ये रहेगा, जो वेक्टर बी है वो माइनस में ही रहेगा। ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए ये प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए और कह दिया जाए कि ये प्रोसेस कैसे होगा, जो कि अभी आपके आगे आएगा, जो आपके सिलेबस में अभी मिलेगा, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, इसको रब किया जाए, जैसे कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले कोई भी व्यक्ति, तो आपको नॉर्मल रूप से, और सवाल इस पर बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वर्ग, इसका यानी कि इसका सरल रूप हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक सरल रूप में क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो अर्थात ये हो जाएगा, इसके बराबर हम क्या मान रहे हैं, 0, तो ये क्या होगा, 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए प्लस बी का डायरेक्ट रूप, यानी कि ए प्लस बी का डायरेक्ट सूत्र नहीं रखेंगे, यदि डायरेक्ट रख देंगे वो गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र नहीं रखेंगे, यदि यहाँ पर रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर जब प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे यहीं पर 2 का वर्ग कहा जाए इस प्रकार, तो आप इसको ये जानते हैं कि जितनी घात रहे उतनी नीचे वाली संख्या इंटू में लिखी जाती है, इंटू में लिख दिए, राइट। ये तो 2 दूनी 4 आएगा वैसे भी, और इसका वर्ग करने पर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। और उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। जब इसको हम लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं, क्या इसको इस रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, जैसा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस प्रकार बराबर 0, ये हो जाएगा ना। तो इस प्रकार इसको तोड़ा जाएगा। यदि मान लीजिए कि 3 घात या 4 घात 5 घात जितनी भी घातें रहेंगी उनको तोड़ करके तब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये सूत्र नहीं रख सकते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं रख सकते, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं रख सकते। जितने भी प्रोसेस हैं कुछ नहीं रख सकते, चाहे जितना भी सूत्र हो, लेकिन सूत्र पर हम लोग नहीं तोड़ेंगे।
इसको अलग तरीके से तोड़ेंगे। जैसा कि ये आप लोग जानते होंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, एक बार इसी का मल्टीप्लाई इसमें होता है। देखिए इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ओके प्लस। देखिए आंसर वही आएगा, इसको हम लोग वही कर सकते हैं जो अभी आएगा। देखिए लेकिन ये नियम कहता है, ये इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें प्लस है, प्लस ए का वेक्टर एक गुणा वेक्टर बी में हुआ तो क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। फिर अब इसका गुणा, ये तो ए का गुणा दोनों में हो गया, अब किसका गुणा करवाएंगे, बी का करवाएंगे दोस्तों। तो इसका गुणा हो जाएगा वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी बराबर क्या, 0। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको सीरियल क्रम में लिख लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, इसको पहले कर दीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0। तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ए ही मानेंगे। क्या, ए ही मानेंगे, अर्थात इसको ए स्क्वायर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ए स्क्वायर ही मानेंगे, और इसको बी स्क्वायर मानेंगे। ये प्लस है 2ab, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, पहले वाली श्रेणी में, अर्थात इसको हम लोग ये कह सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का वेक्टर के साथ होल स्क्वायर बराबर क्या, 0, इतना मानेंगे। ओके, ये सूत्र हो गया। अब वर्ग उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या, 0। इसको उस तरफ भेज दीजिए, वेक्टर a बराबर माइनस वेक्टर। इतनी बात क्लियर। यानी कि जो ये प्रोसेस यहाँ मैंने b माना हूँ, तो ये b इस प्रकार आता है। आई बात गई समझ में। ये प्रोसेस आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मॉड के अनुसार कुछ प्रश्न आएंगे जो आपके बीच में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे कि आप हर बिंदु से क्या करिए, अवगत रहिए कि चाहे जितने भी पॉइंट रहेंगे सभी पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। और हफ्ते में मेरी सिर्फ 3 ही क्लास जाएंगी। एक जैसे मान लीजिए कि आज चली जाएगी और इसके बाद एक दिन गैप रहेगा, फिर एक चली जाएगी, फिर एक दिन गैप, फिर एक, इस प्रकार गैपिंग के रूप में रहेगा। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों, तो ये जब इसके आगे जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, किस लिए, उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ पर जो अगली पॉइंट है, सदिशों को जोड़ने की ज्यामिति इसके अकॉर्डिंग जो भी सूत्र निगमन होगा उस पर न्यूमेरिकल अधिकतर हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर पहली पॉइंट जो आएगी इसकी, ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये आएगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सदिश योग का त्रिभुज नियम।
तो इसमें जो प्रोसेस होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको हम लोग चित्र बनाते हैं सर्वप्रथम, जैसे कि डायग्राम बनेगा। ये O है, ये P है, ये Q है और ये E है मान लीजिए। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और वेक्टर ये क्या है, ये वेक्टर R रहेगा। R हमेशा कण क्या रहेगा, R ही रहेगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये क्या है, वेक्टर A। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे जितने भी प्रोसेस होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख कर के ही समझेंगे, क्या लिख कर के ही समझेंगे दोस्तों। अब देखिए इसके आगे प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा अल्फ़ा कोण बन रहा है, क्या अल्फ़ा। ओके, अब जैसा कि यहीं पर जब समझा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे और ढेर सारा लिखेंगे। ओके, देखिए वेक्टर A व वेक्टर B को परिणामी इसको हम बना लेते हैं परिणाम व दिशा, परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर। तो इन सदिशों का परिणाम R व दिशा त्रिभुज, और ये दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा, क्या तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली गई हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये बताया जा रहा है यदि दो सदिशों में वेक्टर A व वेक्टर B का परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमशः भुजा से निरूपित किया जा सकता है, तो इन सदिशों का परिणामी R व दिशा में क्या करिए, दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या करिए, ज्ञात करिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या करना, ज्ञात करना, ये वाली। ओके।
तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस है तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में लगी है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं ना, ये जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे चाहे जो भी हो। अब इसके आगे और थोड़ा समझते हैं, तब उसके बाद पूर्ण रूप से इसके पर क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। माना दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, ओके। परिणाम तथा क्या माना दो सदिश परिणाम व दिशा में ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी की भुजा या भुजाओं लिख लीजिए, क्या भुजाओं ओ पी वेक्टर के रूप में रहेगा, सभी वेक्टर के रूप में रहेंगे, तथा पी क्यू द्वारा निरूपित। अभी मैं सभी समझा दे रहा हूँ, इसलिए सभी प्रोसेस अभी लिख कर के समझाए जाएंगे। अब देखिए वेक्टर आर को भुजा ओ क्यू द्वारा, क्या ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोसेस लिख सकते हैं। परिणामी वेक्टर आर का परिणाम, वेक्टर आर का परिणाम अर्थात आर ज्ञात करने के लिए भुजा ओपी हम लोग कह सकते हैं, क्या ओपी। अभी मैं सभी समझा रहा हूँ। ओपी को पी के आगे बढ़ाकर उस पर बिंदु Q एक लंबवत QE डाला जाता है, QE आगे डाला जाता है। माना त्रिभुज QPE बराबर तब क्या है थीटा कोण है तब। अब इसको समझिए। इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा सभी लोग, ओके। जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम सभी लोग देख रहे थे कि लिख रहे थे उस पॉइंटों को, जैसा कि यहाँ पर ये आपको देखना है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी को परिणाम व दिशा
में किसी त्रिभुज की भुजाक्रम दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तो इन सदिशों का परिणाम आर व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली गई है। इसको समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है, ये जो विपरीत क्रम हमेशा विपरीत क्रम में ही लिया जाएगा जब इस प्रकार का प्रोसेस आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, जो मान कर लिखे हैं, माना दो सदिश ए वेक्टर ए व वेक्टर बी, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। माना दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ओ पी वेक्टर के साथ तथा पी क्यू ये वेक्टर, यानी कि ये जो प्रोसेस दिया गया है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी, हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी है, लेकिन इनका जो बिंदु पर जो नाम लिखा गया वो क्या है, भिन्न है। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चलना है। ओ पी वेक्टर तथा पी क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। जो आर वेक्टर को भुजा ओ पी, जो आर वेक्टर की भुजा ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, परिणामी वेक्टर आर का परिणाम अर्थात आर ज्ञात करने के लिए भुजा ओ पी को पी डैश यानी कि पी बिंदु यानी कि ओ पी के बिंदु पी के आगे डॉट डॉट करते हुए बढ़ा करके उस पर बिंदु क्यू क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। एक लंबवत ओ ई हो जाता है, डाल दिया जाता है, जिस पर हमको माना कोण क्यू पी और क्या है ई बराबर क्या मान लेते हैं, ये क्या है, थीटा कोण है। ओके दोस्तों, इतनी बात क्लियर। अब ये रही बात कुछ पॉइंटों पर जो मैंने लिख करके आप क्या किया समझाया, और इसी के अकॉर्डिंग और कुछ बिंदु हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग समझिएगा। इसको हम लोग रफ करते हैं तब समझते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर जब देखा जाए दोस्तों, ये हेडिंग ही थी इसकी, फर्स्ट पॉइंट जो मैं रफ किया हूँ उसको। इसके आगे जो प्रोसेस होगा इसको त्रिभुज मान करके समझा जाएगा, यानी कि सॉल्व किया जाए। त्रिभुज एक ले करके मान लीजिए कि इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा, एक ये और एक ये। तो ये प्रोसेस थोड़ा देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखी जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर समझा जाए, जैसा कि यहाँ पर समझा जाए, यहाँ ले सकते हैं समकोण। क्या समकोण? अब कहेंगे समकोण इसमें कहाँ है, हम दिखाते हैं त्रिभुज ओ क्यू ई में। त्रिभुज ओ क्यू में ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर मैं समकोण लिया हूँ त्रिभुज ओ क्यू और ई, बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग क्या किए हैं, पकड़ लिए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ क्यू क्या है, मेरा कण है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कण का स्क्वायर, और ओ ई क्या, ओ और ई क्या है, मेरा आधार है, आधार का स्क्वायर। अब क्यू ई क्या है, लंब है। अब देखिए आप प्लस, जो प्लस वाला प्रोसेस होता है उसको आप लोग आगे पीछे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए ओ क्यू जो है दोस्तों, इसको ओ क्यू का स्क्वायर रहने दीजिए इसी प्रकार। और ओ ई जो है दोस्तों,
ओ और ई। तो इसका प्रोसेस इस प्रकार हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ पी हो जाएगा और यहाँ से लेकर के पी ई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यहाँ यानी कि इसको मैंने भुजा, ये जो माना हुआ इससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ओ पी प्लस पी ई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, प्लस और क्यू ई क्या है, क्यू ई को हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको क्यू ई को ही हम लोग क्या करेंगे, इसको यही रहने देंगे। तो इसके आगे जो प्रोसेस होगा दोस्तों उसको आप लोग ध्यानपूर्वक करिएगा। जैसा कि यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, अब समझिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका अर्थात इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी ई का स्क्वायर प्लस 2 होता है 2, ए क्या दिया है ओ पी इंटू बी क्या दिया है पी ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये सभी में है स्क्वायर, इस प्रकार लीजिए हम लगा दे रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा प्रोसेस, यदि मान लीजिए कि आप इस प्रकार नहीं लगाना चाहते तो आप लोग इस प्रकार लगा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसको यहीं रोका जाएगा, लेकिन परंतु यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और समझ सकते हैं, पी ई का स्क्वायर पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पी ई है, देखिए पी और ई, ये क्या है, पी ई का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस क्यू ई यानी कि ये क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर पी क्यू, या क्या पी क्यू, ये क्या है मेरा लंब है, ये लंब ये क्या है, कण है मेरा, ये लंब है और ये क्या है, आधार है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग पूरा देखा जाए तो ये क्या है, पूरा आधार है और ये पूरा क्या है, लंब है और ये पूरा क्या है, कण है। ओके, बड़े में अलग रहेगा, छोटे में अलग रहेगा, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी और पी ए, यही तो है, यही तो प्रोसेस में यहाँ लिखा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा, पूरा प्रोसेस अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं पुनः समकोण, अभी मैं फिर पुनः समझा दे रहा हूँ, आप उससे निश्चिंत रहिए, त्रिभुज पी ई क्यू में, त्रिभुज पी क्यू ई में, तो इसको आप समझिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसका, अब इसके आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर पी ई बटे पी क्यू। कॉस थीटा यानी पी ई क्या है, पी ई बटे पी क्यू, पी और क्यू यानी कि ये है आधार बटे लंब, आधार बटे कण जो होता है वो कॉस थीटा बराबर होता है। तो लेकिन इसी को हम लोग ये भी बना सकते हैं क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी क्यू इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। जब ये बन जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस निकला है ये वाला, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा जाएगा दोस्तों तो ये नॉर्मल से हो जाएगी। इसमें देखिएगा आप लोग ओ क्यू है, ओ क्यू को ओ क्यू ही रहने दीजिए। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ।
ओ क्यू का स्क्वायर है, ओ क्यू का स्क्वायर ही रखिए बराबर। देखिए ये जो प्रोसेस है ओ पी को ओ पी ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको मान क्या रखना है पी ई का प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी को भी इसी प्रकार रहने दीजिए, ओ पी इंटू पी ई का स्थान क्या हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, यही होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। चूँकि हम लोग यहाँ जानते हैं, चूँकि ओ पी बराबर ए, पी क्यू बराबर क्या है बी आर है, इतना दिया है प्रोसेस। तो इसको हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या क्या हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जैसा कि यहाँ पर समझाया जा रहा है। यहाँ सर्वप्रथम मैंने एक समकोण लिया जो त्रिभुज ओ क्यू ई में मैंने ये देखा कि ये जो है ओ क्यू ये क्या है, मेरा कण है, और उसी के बराबर ओ ई जो है, देखिए ओ और ई जो है इसको मैंने आधार माना, जो कण का आधार का स्क्वायर होता है, प्लस हो गया प्लस फिर क्यू ई जो है दोस्तों ये मैंने क्या माना लंब, और इसमें यही प्रोसेस जो दिया गया था ओ क्यू को मैंने ओ क्यू रखा और ओ ई को मैंने क्या किया, ओ ई को मैंने दो भागों में डिफाइन कर दिया। यहाँ इसकी लंबाई क्या हो जाएगी ओ पी, वेक्टर ए नहीं लेंगे, और पी ई की लंबाई क्या हो जाएगी पी ही हो जाएगा। ये प्रोसेस इतना क्लियर हुआ दोस्तों। फिर उसी का आगे जो प्रोसेस होगा, जैसा कि ये जो है प्रोसेस, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी प्लस ये इतना प्रोसेस हो गया। ओके, लेकिन मैंने एक बार बड़ा त्रिभुज लिया, अब उसके बाद क्या ले सकते हैं छोटा त्रिभुज, तो वही परंतु लगाया मैंने पी और ई का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है पी क्यू का, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये वही प्रोसेस किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस किया गया, इसको देखिएगा, ये प्रोसेस क्या किया गया इसको भी देख लीजिए। ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू को मैंने ओ क्यू रखा, ये जो है सीरियल क्रम में इसको रख दिया, ओ पी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, क्या पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग पी क्यू का स्क्वायर रखेंगे। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो प्रोसेस है इसको मैंने यही रखा और इसको सीरियल क्रम में रख दिया दोस्तों। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ जो प्रोसेस हुआ है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये OP है, इसको हम लोग कुछ और अलग कलर से लिख देते हैं। देखिए ओ क्यू का स्क्वायर है बराबर। अब देखिए ये जो है प्रोसेस, इसको मैंने OP को OP ही रहने दिया, प्लस है प्लस ये प्रोसेस मैंने PE का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिख लिया, यानी कि यहाँ आगे ले आ लिया QE का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2OP इंटू PE। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्थान पे, यानी कि इसके स्थान पे देखिए PE का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर पूरे, इसके बराबर हम लोग ये रख सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ किया गया है, P और Q का होल स्क्वायर रखा गया, प्लस है, फिर वही प्रोसेस उतार दिया गया है, वही सेम है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। पुनः इसको मैंने लिया, पुनः समकोण त्रिभुज PEQ में, तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा PE बटे P और Q, यानी कि आधार बटे कण जो है वो cos थीटा बराबर होता है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। और PE के स्थान पर, अर्थात PE के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। तो इसको देखिए, जब मैंने इसको मैंने सेम रखा, इसी प्रकार सेम रख दिया, ये भी सेम है सेम, इसको भी सेम है सेम, 2 है 2, OP है OP, PE का स्थान मेरा मान रखा तो उसको भी रख दिया। लेकिन चूंकि ये हम लोग जानते हैं OP जो है
ओ पी मेरा क्या है, ए लिया जाएगा, वेक्टर नहीं लिया जाता, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पी और क्यू क्या दिया है, बी दिया है, बी रख दिए। फिर ओ क्यू क्या दिया है, आर दिया, तो आर रख दिए। इतनी बात क्लियर। अब जितने भी माने इस पर क्या करिए, पुट कर दीजिए, रखा जाए दोस्तों। चलिए, तो इसके आगे समझा जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं और लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो जैसा कि यहाँ जो दिया है ओ क्यू ओके, ओ क्यू कितना दिया है, आर दिया, आर रख दीजिए इस पर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, रख दिया, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, आर ओ क्यू के स्थान पर रख दिया, बराबर है बराबर। ओ पी क्या है, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस। पी क्यू का मान क्या दिया है, बी का स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर, प्लस है प्लस 2 है 2। ओ पी क्या दिया है, ओ पी क्या दिया है, ए दिया है, ए रख दिया। और देखिए इनटू है, इनटू पी क्यू का स्थान क्या है, पी और क्यू का स्थान क्या है, बी इंटू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर। अब इसी को हम लोग क्या बना सकते हैं, इस रूप में बना सकते हैं। देखिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप ये जानते हैं कि वर्ग उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, सभी संख्याएं रूट में लिखी जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये हो गया मेरा ये मान। और इसी का आगे कुछ और बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं यहीं पर। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, इसी के आगे देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पुनः परिणामी आर की दिशा, ज्ञात करने के लिए माना कि आर वेक्टर सदिश वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है। तो यहाँ पर समकोण लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू में। तो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। क्यू ई बटे ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बटे ओ ई क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी ई। ओके, तो यहाँ पर चूँकि हम लोग कह सकते हैं, चूँकि ओ पी बराबर ए, पी ई बराबर क्या दिया है, ई कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा। और क्यू ई बराबर क्या दिया है, इसको हम लोग कह सकते हैं पी क्यू साइन थीटा। ओके, और इसी का आगे या हम लोग ये कह सकते हैं क्यू ई बराबर क्या दिया है, बी कॉस थीटा। ओके, तो इसी का आगे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो ये मैं लिखा, इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार फोकस कर लेते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है, पुनः परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, पुनः परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने के लिए माना कि वेक्टर आर व वेक्टर सदिश वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है। क्या अल्फा कोण बनाता है, इस पर क्या अल्फा कोण बनाता है। तो समकोण
यानी कि त्रिभुज ओ ई क्यू में tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या दिया है, ये मेरा QE दिया है, QE दिया, और आधार क्या दिया है, OE दिया है, OE रखा, बराबर ये tan है ही, देखिए QE है, QE रखा, OE जो है दोस्तों, OE इसको मैंने दो भागों पे डिपेंड किया था, एक क्या था OP था, दूसरा क्या था PE, वही मैं प्रोसेस यहाँ पर रखा हूँ। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि OP बराबर, यानी कि O और P बराबर क्या दिया है, ये भी रखेंगे, और PE जो दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, ये मेरा क्या दिया है, ये मेरा E cos थीटा दिया है दोस्तों। ओके, E cos थीटा दिया है। और देखिए इसी के आगे ये बताया जा रहा है QE जो दिया है, QE ये क्या है दोस्तों, ये मेरा क्या है P cos थीटा साइन थीटा। ओके, या इसी को हम लोग QE को हम लोग ये भी लिख सकते हैं B cos थीटा। ओके, ये भी लिख सकते हैं, यही मान इसमें पुट किया जाएगा। देखिए ये सभी आपको याद रखना है, इसलिए इस पर सभी न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो tan है, tan को tan ही हम लोग रहने देंगे, tan अल्फ़ा बराबर QE कहीं है, देखिए QE बराबर क्या रख सकते हैं, PQ साइन थीटा बटे, अब देखिए OP कहीं A है, A रख दीजिए, प्लस है, प्लस PE क्या दिया है, PE क्या दिया है, E cos थीटा, इतना दिया है दोस्तों। या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा, QE क्या दिया है, QE मान लीजिए क्या दिया है, B cos थीटा, क्योंकि एक बार मैं जब इसको रख सकता हूँ तो इसको नहीं रख सकता हूँ, तो QE के स्थान क्या रख दिया, B cos थीटा बटे OP क्या दिया है दोस्तों, A दिया है, A प्लस है, प्लस PE क्या दिया है, PE क्या दिया है, E cos थीटा। ये भी क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो प्रोसेस इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये अधिकतर लगता है दोस्तों, ये वाला जो है प्रोसेस ये अधिकतर लगता है, ये बहुत कम लगता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये आपका यूज होगा। लेकिन इससे पहले मैंने ये सिद्ध करवाया, ये R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा रूट में, क्यों, ये जो है इस पर कुछ नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए अब उसको भी देख लेते हैं, रफ किया जाए दोस्तों। इसके बाद जो प्रोसेस है उसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसी के आगे प्रोसेस देखिएगा। अब इसी के आगे आप लोग लिख सकते हैं विशेष स्थितियाँ। ये जो विशेष स्थितियाँ हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 3 स्थितियाँ आती हैं जो इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग कर लिए तो प्रोसेस आपको बहुत ही मज़ा आएगा करने में। इसलिए ये लंब की स्थिति भी देखा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पहली पॉइंट में ये लिखना है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। ओके, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो दोस्तों थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। ओके, और ये आप लोग जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, रूट में
इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, अर्थात ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कि ये एक रेखा और इसी का आगे ये भी एक रेखा, ये दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है, तो इस पे जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का। तो आप लोग जानते हैं कि R बराबर जो सूत्र का निगमन हुआ है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उस पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, R बराबर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इस पर क्या प्रोसेस होगा, जैसा कि r जो है r को r ही रहने देंगे, और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर को ही, प्लस b स्क्वायर है b स्क्वायर प्लस 2 है 2, ab है ab, और यहाँ पर जो दिया है कॉस है कॉस, और कॉस है कॉस, थीटा का स्थान क्या हो जाएगा, 0 अंश। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग जब ये सॉल्व किया जाएगा, r बराबर क्या, r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है मेरा 1। क्या, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर जब इसी प्रकार ये प्रोसेस होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या फॉलो करेगा, ये कंडीशन कहती है कि जब ये स्थिति क्या होगी, जब ये एक ही दिशा में क्या होगी, उपस्थित होगी, जब ये एक ही दिशा में क्या होगी, यानी कि क्या होगी, स्थित होगी। मान लीजिए कि ये जो रेखा है, जो मैंने ये रेखा बनाया, ये प्रोसेस, तो इसके बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो किया गया 0 अंश ही लिया गया है, जैसे कि इसी का आगे फिर पुनः देखते हैं। ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, जब इसी का सेकंड पॉइंट भी देखेंगे, 3 पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गई, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगी दोस्तों, जब दोनों सदिश लंबवत होंगी, क्या, लंबवत, तो लंबवत की क्या कंडीशन होगी, जब मान लीजिए कि दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। इस प्रकार मान लीजिए कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो आप लोग ये बता सकते हैं, जब किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो उसके कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। इसको आप समझिए, जैसे ये प्रोसेस हुआ, इसमें जो प्रोसेस हुआ है उसी प्रकार इसमें भी होगा, ये प्रोसेस में, इसको आप लोग समझिएगा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ओके, जब ये 90 अंश हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप लोग जानते हैं कि रूट r बराबर क्या होता है, रूट में r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। क्यों, यही होता है। अब इसी के आगे हम लोग पुनः देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक देखा जाए, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये r है, r को r ही रहने दीजिए, बराबर रूट है, रूट a का मान क्या दिया, कुछ नहीं, तो इसको a ही रहने दीजिए। अभी देखिए a का भी मान देगा आगे चल के, जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या सवाल को। b है, b को b ही रहने दीजिए, प्लस है प्लस 2 है 2, a क्या दिया, ये भी कुछ नहीं दिया, b है, कुछ नहीं दिया है, कॉस है, कॉस थीटा का स्थान क्या होगा, 90 अंश। तो आप जानते हैं कि कॉस जो है, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है क्या, 0 अंश। कॉस 90 अंश, जैसे साइन का जो मान होता है वही कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि साइन 0 अंश का मान है, तो वहाँ कॉस 90 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार कॉस साइन जैसे कि 30 अंश हो गया, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष रूप से और ध्यान रूप से पढ़िए। जैसे इसी के आगे जैसे पुनः देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए r बराबर
ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0। आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0। तो 0 हटा दीजिए, यहाँ इतना बचा। और जब यही कंडीशन इस पर फॉलो होगी दोस्तों, जैसे कि ये तो नॉर्मल एक सूत्र हो गया, जैसे कि इसका जो हम लोग विपरीत वेक्टर निकाल रहे थे, यानी कि अर्थात इसको हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा बी था, जो मेरा लंबवत यानी कर्ण के सामने जो लंब की भुजा थी साइड में, उसका जो फार्मूला सिद्ध हुआ था, उसका फार्मूला क्या था दोस्तों, इसको हम लोग लिख लेते हैं। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, ये आप लोग जानते भी हैं, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है। क्यों ये होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये भी मान पुट कर सकते हैं, जो कंडीशन इसमें लगी तो वही कंडीशन इस पर भी तो लग सकती है, इसलिए दोनों प्रोसेस एक के ही अकॉर्डिंग क्या किए गए, निकाले गए हैं। तो इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। ये tan है, tan अल्फ़ा b है, b साइन थीटा का स्थान क्या हो जाएगा 0 अंश 0 हो गया, बटे क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस क्या हो जाएगा 0 अंश। तो आप लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा प्रोसेस क्या, b है b साइन 0 अंश का मान क्या होगा 0, a प्लस b। तो आप लोग जानते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये जब 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं tan अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये tan 0 अंश अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश, ये भी लिख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे कि ये प्रोसेस हुआ उसी प्रोसेस अकॉर्डिंग उसमें भी होगा। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan अल्फ़ा बराबर क्या दिया है b साइन थीटा बटे a प्लस कॉस थीटा, यही दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये tan है, tan अल्फ़ा बराबर b है b साइन थीटा का स्थान क्या हो जाएगा 90 बटे क्या हो जाएगा a प्लस b। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं रखेंगे जो ये प्रोसेस हुआ है कॉस वाला, कि ये जैसा कि ये जो प्रोसेस हुआ है तो इसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पूछे क्यों, जब यहाँ कंडीशन इस प्रकार आएगी, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखें ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी, जैसा कि यहाँ पर b है b कॉस है कॉस, यहाँ पर 90 हो जाएगा। यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा b है b साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, a है a प्लस है प्लस b है b कॉस 90 अंश का मान 0। तो यहाँ पर इसको समझिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर ये b हो गया बराबर बटे ये 0 हो गया a। तो इसको हम लोग ये भी बना सकते हैं और अल्फ़ा बराबर भी निकाल सकते हैं। tan इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों, वहाँ जाएगा उस तरफ, तो ये भी निकल जाएगा। और ये कंडीशन क्या फॉलो करती है, सेकंड पर जब सदिश आपस में दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे, लंबवत की कंडीशन पे होंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और बच्चे, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, रब किया जाए। आप जैसे कि ये देखें कि ये जो प्रोसेस है, ये जो साइन और कॉस में रखा गया, इसको आप लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं 2 सूत्र क्या किया था, निगमन करवाया था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो तीसरी पॉइंट बनेगी दोस्तों, तीसरी पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरी पॉइंट क्या हो सकती है, आप लोग ये बोल सकते हैं कि जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो। इतनी बात क्लियर। तो ये जब विपरीत दिशा में होंगे तो दोस्तों ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं कॉस, इसलिए दोनों कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पर रूट में हम लोग लिख सकते हैं r बराबर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ स्थिति जो होगी r बराबर क्या हो जाएगी, a का मान क्या दिया है, कुछ नहीं, तो इसको सेम रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस 2ab है 2ab cos कितना हो जाएगा 180 अंश। तो इसको आप लोग तोड़ सकते हैं या तोड़ नहीं सकते तो इसको इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने की इच्छा है तो इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए cos 90 प्लस 90, राइट, ये 90 प्लस 90, इसको जब तोड़ेंगे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। जस्ट जैसे कि इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए 90 में हर प्रोसेस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उसी प्रकार टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये तो फिलहाल मैथ वाले सर जी आपको बताएंगे, बहुत जल्द उनकी भी एंट्री होने वाली है। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन 90 अंश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा r बराबर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस और माइनस 2ab साइन 90 अंश। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पर देखिए r है, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन 90 अंश का मान क्या 1। तो ये r बराबर क्या हो सकता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट का मान क्या होता है आप जानते हैं 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये मेरा क्या हो गया, निगमन हो गया, यानी कि मान निकल गया। और इसी के अकॉर्डिंग जब इस प्रकार होगा, देखिए इसको भी समझ लीजिए, इसको रफ किया जाए, तो आप लोग जानते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यही होता है। तो इसको आप लोग पुट कर दीजिए, tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा बराबर b है, b साइन थीटा का सम क्या है 180 बटे a प्लस b कॉस 180। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं इस रूप में। सब प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसको हम लोग b साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 बटे क्या a प्लस b कॉस क्या हो जाएगा 90 प्लस 90। तो अभी ये देखिए 90 में सभी मान चेंज होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में भी होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, b है b, ये किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस क्या हो जाएगा 90 अंश बटे क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू माइनस साइन 90 अंश। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर है कॉस 90 अंश का मान 0, तो a प्लस b, a माइनस b हो जाएगा साइन 90 अंश। तो इसका भी मान पुट कर दीजिए, फिलहाल सब मान अभी मान क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। ये 0 हो गया बटे a माइनस क्या हो जाएगा b। तो ये tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो tan अल्फ़ा का मान क्या होता है, ये क्या हो गया, मेरा निगमन हो गया। इसमें भी ये सभी प्रोसेस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये सभी प्रोसेस आपको जैसे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ आपको जैसे सूत्र का निगमन करवाया जाएगा, वहाँ सभी ये प्रोसेस आ जाएंगे कि साइन कॉस
tan cot जितने भी प्रोसेस हैं, sin 90 अंश का, sin 30 अंश का, tan 30 अंश का, tan 45 अंश का, sec 60 अंश का, ये मान किस प्रकार निकाले जाएंगे वो आपको वहाँ पर क्या किए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। ये विस्तार रूप से त्रिभुज को क्या करना, त्रिभुज के माध्यम से कुछ सूत्रों का क्या करना, निगमन करना, और वो त्रिभुज जब लंबवत होगी या एक ही दिशा में होगी या परस्पर क्या रहेंगे, दोनों एक दूसरे क्या रहेंगी, दिशाएं विपरीत रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है ना, तो ये इस पर कितने अंश का कोण कार्य करेगा, 180 अंश। तो ये फिलहाल आपको आगे और मिलेगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देगा इसकी ही अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों रही क्लास इस पर, क्लास त्रिभुज पर। अब इसके आगे आने वाले कुछ और नए तथ्यों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।